आपने कई फिल्मों में गवाह या मुजरिम को ये कहते हुए सुना और देखा होगा, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपको पता है वो कौन सा कानून था जिसके चलते हमारे कोर्ट में गीता, कुरान, बाइबल और बाकी धार्मिक ग्रंथों को रखा जाता था और चश्मदीद गवाह को उसके धर्म के हिसाब से उसे कसम खिलवाई जाती थी। मगर आजकल किसी भी गवाह को अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम नहीं खिलवाई जाती और जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है वो नियम कोर्ट में आजकल लागू नहीं है। मगर ऐसी अनोखी प्रथा भारत में आखिर शुरू कैसे हुई और वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से इस प्रथा को खत्म किया गया। भारत में मुगलों के शासन के दौरान धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा शुरू की गई थी, क्योंकि उस समय में लोगों का अपने धर्म के प्रति काफी झुकाव था और ये माना जाता था कि कोई भी भारतीय अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा रहा है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद जब भारत में ब्रिटिश राज की हुकूमत लागू हुई तो उन्होंने भी उसी नियम को अपना लिया और ब्रिटिशर हर चीज के लिए कानून बनाते थे, तो इसके लिए उन्होंने बनाया इंडियन ओथ एक्ट 1873, जो हर इंडियन कोर्ट में लागू होने लगा। और तो और आज़ादी के कई साल बाद भी इसी लॉ को फॉलो किया जाता था। 1960 के दशक तक हिंदू गीता पर हाथ रखकर, मुस्लिम कुरान पर, क्रिश्चियन बाइबल पर हर धर्म का इंसान अपनी धार्मिक ग्रंथ की कसम खाता था। ये पूरा सिलसिला खत्म हुआ 1969 में, जब लॉ कमीशन ने 28th लॉ रिपोर्ट में 1873 के इस लॉ में कुछ बदलाव करने के लिए सुझाव दिए और इन्हीं सुझाव के चलते 1873 के इस लॉ की जगह आया ओथ एक्ट ऑफ 1969, जो अभी तक फॉलो किया जाता है। भारतीय न्याय प्रणाली को समरूप और धर्मनिरपेक्ष बनाने के हेतु से ये बदलाव किया गया, ताकि देश का हर एक इंसान अलग अलग किताबों पे हाथ रखकर कसम न ले, बल्कि एक ही तरीके से सब शपथ ग्रहण करें। ओथ एक्ट ऑफ 1969 के मुताबिक अब कोर्ट में हर गवाह ये कसम खाता है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एक और बात, यदि कोर्ट में 12 साल या उससे छोटा कोई बच्चा आता है तो उससे किसी भी तरह की कोई कसम नहीं खिलवाई जाती। अगर कोर्ट में कोई जानबूझकर झूठ बोलता है या झूठी कसम खाता है या तो झूठे सबूत हाजिर करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। उस इंसान को आईपीसी की धारा 193 के तहत 7 साल तक की जेल की सजा जुर्माने के साथ सुनाई जा सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।